आज के ज़माने में बच्चे इवन अगर स्मोक को छोड़ना चाहते हैं फिर वो वेपिंग पे आ गए हैं, हुक्के पे आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है वेपिंग कम हार्मफुल है तभी तो नॉर्मल स्मोकिंग से? नड्डा साहब की हेल्थ मिनिस्ट्री ने वेपिंग बैन कर रखा है। वेपिंग इज़ फर्दर डिलीटेरियस क्योंकि उसमें वो जो धुआं है वो दिखाई नहीं देता, उसमें बदबू की जगह सुगंध होती है और उसमें भी स्ट्रेंथ्स आ गई हैं। माई सन टोल्ड मी इन लंदन, वो रहता है, उसकी बीवी डॉक्टर है, कि वेप की भी स्ट्रेंथ्स आ गई हैं। जैसे पुराने ज़माने में आपको याद होगा एक कैवेंडर्स की सिगरेट आती थी, पनामा की सिगरेट आती थी। पनामा याद है मुझे। हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। अच्छा। और विल्स फिल्टर की जो सिगरेट आती थी वो माइल्ड मानी जाती थी और कुछ सिगरेट्स लेडीज़ के लिए बनती थी, उसका नाम ही कैपिटल से माइल्ड्स लिखा होता था, ब्रांड होता था उसके साथ। जी जी। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं किस संदर्भ में कह रहा था, माइल्ड वाली, हाँ, वेपिंग के बारे की में। बात है। तो पॉइजन के ग्रेड कहाँ होते हैं? हमने क्यों पॉइजन्स के ग्रेड बना दिए? हमने कपड़ों के भी ग्रेड बना दिए। आप बहुत अच्छे कपड़े पहने, कुछ बच्चियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें आधा शरीर दिखाई देता है, कुछ बच्चियां उससे भी बारीक कपड़े पहनती हैं। तो हमने हर चीज़ के ग्रेड्स बना दिए, नग्नता के भी ग्रेड बन गए। जी। तो हर चीज़ के ग्रेड बना दिए। तो आपके हिसाब से वेपिंग इवन हार्मफुल हाँ हाँ, नॉर्मल बिल्कुल स्मोकिंग? बिल्कुल, इक्वली, बल्कि ज़्यादा। वेपिंग में आपको उसका जो अपना दुश्मन है वो दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य दुश्मन को आप अपने बॉडी में दाखिल करें। जी जी जी। लेकिन चलिए स्मोकिंग, सपोज मैं स्मोकिंग नहीं करती, मेरे भाई परिवार वाले स्मोकिंग नहीं करते, पर दिल्ली एनसीआर में रहते हुए आजकल लोग कहते हैं कि आपकी 8 से 10 जो है साल उम्र घट गई है। तो इस पोल्यूशन का क्या करें? और अगर पोल्यूशन में रह ही रहे हैं तो हम और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम इससे कम अफेक्टेड हों? बड़ी क्षमा याचना के साथ कह रहा हूँ, पहला तो उपाय यही है, दिल्ली छोड़ दो। दूसरा ये है कि सांस मत लो, दोनों ही संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। सो यही है कि अब इसमें जॉगिंग करने मत जाओ भैया, सुबह सुबह जहरीली हवा में, घर पे व्यायाम कर लो, योगा कर लो। देखिए ये सब मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं। मैं बहुत दिन से, मैं रात एल्फोंस साहब के साथ बैठा था, उनसे भी यही कह रहा था कि चंद लोग, कुछ 100 लोग पराली जला के, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जी। कई लाख कई करोड़ लोगों को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। और वो खुद भी तो अफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं खुद भी हाँ, हो रहे हैं affect। उनका वो ये देखते हैं कि इसमें पैसा लगता है इसको उखाड़ने में जड़ से, उनके लिए आसान है, जी। आसानी देखते हैं। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें, आपने पोल्यूशन की बात की ना, पोल्यूशन से भी ये कार्डियक डेथ्स बढ़ रही हैं। हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी। पोल्यूशन इज़ आवर एनिमी एंड आवर, आपने स्मोकिंग की बात की, सही कहा आपने बिल्कुल, बल्कि अब तो मैं बढ़ा दूंगा, 20 सिगरेट कर दूंगा 11 से। आपने 11, 10, 11 की बात की। इनवॉल्यूंटरी और एक पैसिव स्मोकिंग भी होती है, अभी तो एक्टिव स्मोकिंग हो रही है, हवा में ही है जहर। जी। मैं उन छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को जो माँ की गोद में अभी पल रहे हैं, उन पे तरस खाता हूँ। मुझे इन्होंने क्या पाप किया है, इस गंदी हवा में सांस लेने पे मजबूर है। हमारे वृद्ध माता पिता जिनको दमा है या बीमारी है या ओल्ड एज है, उन्होंने क्या पाप किया है, उस हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कह रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ ऑन मीडिया। The most important and the first cause of deaths now in this weather is pollution. जी।